नाम तो सुना होगा। तो मैं पहले जानू जर्मन को कहता हूं कि अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करे। One, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 99. 100, 112, 12 and 33. Satke. 33 and 44, 44 and 45. Thank you very much. That. Why? Where? Goodbye. Good night. Half mind. अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब आलम साहब, आपको मैं अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ असलम भुट्टो साहब, आपने YouTube में नहीं बल्कि मुझे स्टेज की दुनिया में भी खुशामदीद कहा, टीवी में जब मैंने काम किया तब भी खुशामदीद कहा। आप मेरे लिए बहुत अजीम हैं। आफ्ताब भाई, आपकी फ़न की ज़िंदगी बारे में अगर मैं आपसे पूछता जाऊं तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। तो मैं मुख्तसरन आपसे अपने शायकीन के लिए और अपने देखने वालों के लिए ये पूछना चाहूँगा कि आफ्ताब आलम फ़न की दुनिया में कैसे आए? सर, ये वैसे तो बहुत लंबा किस्सा है, लेकिन क्योंकि आपके चैनल में आपने सवाल किया और बड़ा उम्दा किया है। मैं हैदराबाद में रहता था, फिर कराची आता था, तो उस्मान मेमन एक हमारे, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, मेरे टीचर उस्ताद, स्टेट ड्रामों के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो हम आपस में बैठ के गेट टुगेदर जुमले बोलते थे, तो वो कहते थे मैं तुम्हें अपने ड्रामे में दूंगा। एक दिन उन्होंने वाकई मुझे अपने ड्रामे में लिया। ड्रामे का नाम था हथोहथ फसाना, मतलब हैंड टू हैंड पकड़े जाना। और अल्लाह ने उस ड्रामे में, पहली ड्रामे में इतना कामयाब किया कि मैं फ़न की बुलंदियों को छूने लगा। इसके बाद रेडियो के, टीवी के बड़े नामवर महमूद भाई, जो महमूद भाई जिनका नाम सबको पता है, महमूद अली साहब, उन्होंने अपने ड्रामे तमाशे में लिया। उसमें बहुत बड़ी टीम थी, जमशेद भाई, काजी वाजिद साहब, तलत हुसैन, तलत इकबाल, इतने बड़े बड़े नाम थे, अर्शी खाला। उस तमाशा ड्रामे में लिया। अल्लाह का करम हुआ कि पहला ही ड्रामा हिट हुआ। इसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हारून रीद साहब को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस की जगह अता फरमाए। यूसुफ अली मरहूम रियल मेरे उस्ताद थे टीवी के, वो मुझे ड्रामे में लिया है, पीटीवी पे ड्रामे में काम करने के लिए, और मुझे कहा कि तुम्हें 1 2 3 बोलना है। मुझे नहीं पता था कि ये 1 2 3 4 जानू जर्मन बन जाएगा। और आज तक इस ड्रामे को तकरीबन 35 साल से ज़्यादा हुए। लेकिन असलम भाई, मुझे लोग आफ्ताब आलम के नाम से कम और जानू जर्मन के नाम से ज़्यादा पहचानते, और वही ड्रामा अब तक मैं चला रहा हूँ। अब तक उसी ड्रामे के बलबूते पर मुझे लोग पहचानते हैं, कास्ट करते हैं। फ़नी कैरियर करना कैसा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कुदरत साथ दे तो हर कदम पर आप बुलंदी को छुएंगे। और फिर आप जैसे उस्ताद, और मेरे एक बहुत बड़े उस्ताद रशीद सुमरो साहब, मुझे स्टेज की दुनिया में अगर कंपेयरिंग करना सिखाई तो मेरे उस्ताद रशीद सुमरो साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो बड़े बड़े प्रोग्राम में लेते थे, मैं छतों पे प्रोग्राम करता था, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोग्रामों में मुझे लेकर इतना बड़ा होस्ट बना दिया कि मैंने अमेरिका में भी होस्ट की हैसियत से प्रोग्राम किया है, यूके में किया है, साउथ अफ्रीका में किया है, दुबई में किया है, अबू धाबी में किया है, शारजा में किया है, और पाकिस्तान के हर शहर में किया है। ये मेरे नाम को इस नाम से पुकारा जाए कि मैं रशीद सुमरो का शागिर्द हूँ, तो मुझे खुशी होगी। अच्छा आफ्ताब भाई, अपने शायकीन के लिए, देखने वालों के लिए, वो जानू जर्मन वाला एक जुमला जिसने आपको रातों रात आसमान तक पहुंचा दिया, वो आप थोड़ा बताएंगे आप? वो ऐसा था कि उसमें मुकाबला होता है अंग्रेज़ी का, लेकिन मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता हूँ। सही मानों में अंग्रेज़ी जानते थे यूसुफ अली मरहूम। उसका पहला डायलॉग था,
बहुत सारे डायलॉग थे, लेकिन अब नूर मोहम्मद लाशारी साहब जो उस्ताद थे मेरे, उन्होंने कहा अब जानू जर्मन अंग्रेज़ी में खिताब करेंगे। पता नहीं मेरे रब को मेरी कौन सी अदा पसंद थी कि मैंने एक्टिंग की और लोगों ने पसंद किया, वो आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 88 99 100 गुड बाय, गुड नाइट, माइंड। सर इसमें मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया, बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने सब ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने जब ड्रामा किया 1 2 3 बोला, बहुत बड़े नाम थे, आर्टिस्टों ने छोड़ दिया, मेरे नसीब में था और मैं जानू जर्मन बन गया। करीम बलोच साहब उस वक्त GM थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया और उन्होंने कहा कि छोटी सी दुनिया से कूद कर बड़ी दुनिया में आने वाले आर्टिस्ट आफ्ताब आलम को मैं अवार्ड दे रहा हूँ। और मैं अपने व्यूवर से ये कहूँगा कि देखो, तरक्की अल्लाह ताला सबको देता है, लेकिन तरक्की के बाद आपने उस तरक्की को अपनी मेराज समझ लिया तो आप बदनसीब हैं। तरक्की उसने दी है, वो उसकी इनायत है, आप वही रहो, वही आफ्ताब आलम। मैं हंसता हूँ, हर एक के साथ वही हंसता हूँ, चाहे कौन, मुझे पता ही नहीं होता ये जूनियर कहाँ से आर्टिस्ट आया, और मैं उसे ऐसी बातें करता हूँ कि लगता है कि वो बरसा बरस से। और बात दफ़ा जूनियर मेरे सीनियर मुझे कहते हैं यार क्यों करता है ये, मैं कहता हूँ कुछ नहीं यार, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर रिस्क आज आपके पास आ रही है तो आप आगे ना भागो, कल रिस्क के पीछे आपको भागना पड़ेगा। थैंक यू असलम भुट्टो साहब, आपके यूट्यूब को अल्लाह ताला कामयाबी दे। आपके ट्यूब के लिए कभी भी कोई काम हुआ तो आपका ये अदना शागिर्द आफ्ताब आलम जानू जर्मन हाज़िर होगा। सलाम तमाम देखने वालों को। थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी।